जय माता दी। मित्रों, मैं महेंद्र कपूर मोटिवेशनल स्पीकर आपका आपके अपने YouTube चैनल सौभाग्य मंत्र काशी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हल्दी बहु उपयोगी लाभ इस विषय पर अपना शोध प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं। हल्दी प्रमुख भारतीय मसाला और औषधीय जड़ी बूटी है। हल्दी इसका हिंदी का नाम है, संस्कृत में इसे हरिद्रा, आंग्ल भाषा अर्थात इंग्लिश में टर्मरिक और लैटिन में कर्क्यूमा लौंगा के नाम से जाना जाता है। यह अपने सुनहरे रंग और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए जानी जाती है। रसोई में भोजन का रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटी ट्यूमर और हृदय रोग की रोकथाम के लिए इसे जाना जाता है। इसका औषधीय गुण अनेक है। अनेक गुणों के कारण भारतीय संस्कृति में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसे पवित्रता, शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक सनातन हिंदू अनुष्ठानों में हल्दी का प्रयोग शुभ माना जाता है और यह पारंपरिक रूप से कई प्रकार धार्मिक और दैवीय उद्देश्यों की लिए भी बहुत उपयोगी होता है। इसमें अनेक औषधीय गुण भी है। हल्दी न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में वरन स्वास्थ्य और जीवन के अन्य पहलुओं में भी विशेष महत्व रखती है। इसे पवित्रता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हल्दी का उपयोग विभिन्न ज्योतिष उपायों में भी किया जाता है ताकि ग्रहों की स्थिति में सुधार हो और जीवन में जातक को शुभ फल की प्राप्ति हो। ज्योतिष में इसे बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने, विवाह बाधा दूर करने, धन वृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए उपयोगी माना जाता है। हर बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार हल्दी का तिलक लगाने से गुरु ग्रह के दोषों में सुधार होता है और जीवन में शुभ फल प्राप्त होती है। परिवार में सुख शांति के लिए मुख्य दरवाजे पर हल्दी का छींटा लगाया जाता है। हल्दी का ज्योतिषीय उपयोग हमारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त परिवार में शांति लाने के लिए प्रत्येक रविवार को अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी का तिलक करें। यह प्राचीन परंपरा है जो पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करने और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए उपयोग में लाई जाती है। हल्दी का तिलक एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रेरित करता है और घर के समस्त विवादों को समाप्त करने में सहायक होता है। वित्तीय समस्याओं के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब कभी खाली न हो तो आप अपने बटुए या पर्स में एक चुटकी हल्दी रखें। यह एक प्राचीन मान्यता है कि हल्दी आर्थिक संकट को दूर करने में सहायक होती है, धन की आवक को बढ़ाती है। इससे वित्तीय स्थिति में सुधार होता है और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। आत्मिक विश्वास के लिए हल्दी जल से स्नान करने से आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह उपाय सामाजिक जीवन में आत्म संवर्धन और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देने में सहायक होता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए घर के सभी कोनों में हल्दी को जलाकर धुआं करें। हल्दी का धुआं नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में शांति और सकारात्मकता लाता है। यह उपाय घर के वातावरण को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में भी सहायक है। धन वृद्धि के लिए धन लक्ष्मी की प्रतिमा पर हल्दी चढ़ाकर पूजा करना चाहिए। यह धन की वृद्धि और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए उपयोगी है। इस पूजा से आपके धन संबंधी मामलों में सुधार होता है। बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए बच्चों के अध्ययन कक्ष में हल्दी का अभिमंत्रित जल छिड़कें। यह शिक्षा में सफलता और उज्जवल भविष्य के लिए शुभ माना जाता है। हल्दी का अभिमंत्रित जल बच्चे की एकाग्रता और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। मित्रों, इन उपायों को अपनाकर आप हल्दी के पवित्र और आध्यात्मिक गुणों का लाभ उठा सकते हैं। ये उपाय जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने में सहायक है। चोट लगने और सूजन होने की अवस्था में हल्दी चूने का हल्का घोल तैयार करें, उसको हल्का गर्म करें और जहां सूजन है, चोट है, उस स्थान पर लगाएं। यह संक्रमण रोकने में सहायक होता है। हल्दी के पाउडर त्वचा में चमक बढ़ाने के लिए हल्दी पाउडर में चंदन पाउडर और गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर
लेप करने से चेहरे में चमक आती है। कफ सर्दी की अवस्था में शुद्ध गाय के दूध के साथ हल्दी मिलाकर इसका सेवन किया जाए, लाभ होता है और इससे रोग प्रतिशोधात्मक क्षमता भी बढ़ती है। विवाह में भी इसका बड़ा उपयोग है। वर और वधू को हल्दी की एक रस्म होती है जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। मित्रों, इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर उंगली रख के इसे आप एक्टिवेट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, मैं आप लोगों के अनुरोध पर अच्छी जानकारी, अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। अनेक पुस्तकों का अध्ययन करके उसे आपके समक्ष रखता हूं। माता रानी के दिव्य तेज का ध्यान करते हुए, उनको सादर नमन करते हुए और आप सबके लिए शुभ एवं सपरिवार मंगल कामना करते हुए इन शब्दों के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं। जय माता दी।